जया एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, आपका स्वागत है व्रत कथा नगरी चैनल में। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस दिन व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जया एकादशी का महत्व। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी की पौराणिक कथा। स्वर्गलोक में एक भव्य उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। गंधर्व समुदाय के कलाकार नृत्य संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। इसी सभा में मालवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या भी मौजूद थे। नृत्य के दौरान पुष्पवती की नजर मालवान पर पड़ी और वह मोहित हो गई। अपने प्रेम में वह सभा की मर्यादा भूल गई और नृत्य में लय बिगड़ने लगी। मालवान भी ध्यान भटक जाने के कारण गायन में गलती करने लगा। देवताओं के राजा इंद्रदेव को यह अनुशासनहीनता सहन नहीं हुई। क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में कष्ट। श्राप के कारण मालवान और पुष्पवती हिमालय पर्वत के एक वृक्ष के नीचे पिशाच योनि में रहने लगे। वहां उन्होंने अत्यधिक कष्ट सहे और भूख प्यास से तड़पते रहे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागते रहे। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। इसके प्रभाव से वे पिशाच योनि से मुक्त होकर पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और फिर से स्वर्ग में स्थान पा गए। इंद्रदेव का आश्चर्य। जब इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में पुनः देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिली? मालवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हमने इस दिन उपवास रखा, जागरण किया और इस पुण्य के कारण ही हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। यह सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बोले, अब तुम पुनः स्वर्ग के सम्माननीय नागरिक हो, आनंद पूर्वक रहो। व्रत विधि और फल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस व्रत को करने के लिए दशमी तिथि को सात्विक आहार करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, तिल, फल और पंचामृत अर्पित करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को कभी भी नीच योनि नहीं भोगनी पड़ती। आपकी राय, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और व्रत कथा नगरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।